নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। আজ হুল দিবস। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের বিদ্রোহ, সংগ্রাম এবং ত্যাগের স্মরণ করার জন্য একটি বিশেষ দিন। এই অবসরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হেমন্ত সোরেন অমর শহীদ সিধু কানুর ছবিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অবসরে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। जो हम मनाते आए हैं उनमें से आज देश के और झारखंड आदिवासियों के प्रतीक सिद्धू कान्हू जी के याद में हम लोग पुनः यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के दिन को हम हूल दिवस के नाम से जानते हैं, उसकी पहचान है। और आज के इस दिवस पर झारखंड वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सब लोग हमारे इन वीर सपूतों के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। হেসেলবিল পঞ্চায়েতের বড়াসিগড়িতে পরিবেশ সচেতনতা কেন্দ্র কর্তৃক হুল ক্রান্তি দিবস উদযাপিত হয়। এই অবসরে সিদ্ধু কানু চাঁদ ভৈরব পরিচালিত আন্দোলনের কথা স্মরণ করে জল, জঙ্গল, জমি ও জীবিকা রক্ষার সংকল্প নেওয়া হয়। পরিবেশ সচেতনতা কেন্দ্রের সভাপতি সিদ্ধেশ্বর সর্দার বলেছেন যে নীল চাষ, মহাজনী ব্যবস্থা, চাষের কর ইত্যাদির বিরুদ্ধে সাঁওতাল পরগনায় প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর উঠেছিল। আজকে আমাদেরও কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং সমাজকে স্বচ্ছ করতে হবে। আমরা জল, জঙ্গল, জমি এবং জীবিকাকে সংরক্ষণ করে বেঁচে থাকতে পারি, না হলে আমরা পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাব। এই অবসরে সিদ্ধেশ্বর সর্দার, বিভীষণ সর্দার, সোনারাম সর্দার, কার্তিক সর্দার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। इसको 7 समुद्र पार खेदेड़ना पड़ेगा। और उसमें जो आंदोलन हुआ, बहुत जोरदार आंदोलन हुआ। तो आदिवासी को जब आंदोलन करते थे उसका सीने में तीर लगता था, और ब्रिटिश के पलटन को जो भगाया जाता था उसके पीठ में तीर लगता था। यानी कि आग की तरह लड़ाई लड़ते थे। इस लड़ाई लड़ते लड़ते भगनाडी से खेदेड़ते हुए पाकुड़ तक लाते हैं। पाकुड़ में रातों रात मार्टेलो टावर बनाता है और हर जगह बंदूक रखने का भुआस रखता था। लेकिन आदिवासियों ने धनुष गांव में एकत्रित होकर धनुष का पूजा करते हुए ब्रिटिश को पाल्टन के वहां तक पहुंच गए हैं। गोली के बौछार लगते हुए भी तरीका देखा गया कि गोली सीधा आता है, जहां गैप है उस गैप में झुंड के झुंड पहुंच गए और मार्टल टावर को कब्जा करके वहां जो 100 पाल्टन थे वहां के सारे लोगों को खत्म करते हुए एक आंदोलन व्यापक रूप से हुआ कि जब तक हम अपने जल, जंगल, जमीन, आजीविका और नील खेती से बचेंगे, धान की खेती करेंगे, तो हमको इसको भगाना पड़ेगा। और यही आंदोलन की शुरुआत हुआ था और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश को 7 समुद्र पार करने का सफल प्रयास हुआ। CTA Aviation and Hospitality Management, Air Hostess, Cabin Crew, Ground Staff Training Institute now in Jamshedpur. Training and job placement guaranteed. Capsules Pharma, your health partner. यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 907332
আজ রাজ্য কংগ্রেস ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে হুল দিবস সিধু কানু, চাঁদ ভৈরব এবং ফুলঝানু সহ এই বিদ্রোহের বীর নায়কদের স্মরণ করেছে। রাজ্য কংগ্রেস পার্টির সভাপতি এবং সরকারে অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেস পার্টির মন্ত্রীরা রাঁচির সিধু কানু পার্কে সিধু কানুর মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী রামেশ্বর ওরাঁও, স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তা, কৃষিমন্ত্রী বাদল পত্রলেখ, বিধায়ক রাজেশ কাশ্যপ এবং বন্ধু তির্কি সিধু কানুর মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। बात होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी बात को कहने का, रखने का, सुनने का, और सरकार का ये धर्म है, दायित्व है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार बनी है। लेकिन आज आप यदि याद करेंगे तो सिद्धू कानू ने, ऐसे तो कहा जाता है कि 1857 में इस देश में अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन छिड़ा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये आंदोलन 1857 से भी 2 साल पहले छिड़ा था। और 30 जुलाई को 1855 में जब बंगाल प्रेसिडेंसी का राज था और उन लोगों ने दमनकारी नीति अपनाते हुए जो हमारे जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए, और जो हमारे किसान और मजदूर थे जो मजदूरी करते थे, किसानी करते थे, उनके ज़मीन से जबरन लगान वसूलने का जो काम किया, और लगान वसूलने के लिए जिस हथकंडों को उपाय किया, और उसके चलते जो हमारा आदिवासी समाज, विशेष करके जो संथाल परगना का इलाका है, जो यहाँ से लेकर भागलपुर तक जुड़ता था उस समय, तो वहाँ पर जो है इन लोगों से 50 से लेकर 500% जो है टैक्स लिया जाता था। और जब महाजनों से ये उधार लेते थे तो महाजनों का भी प्रकोप का सामना करना पड़ा, और इसके कारण 400 गांवों के ग्रामीणों ने, 400 गांवों के ग्रामीण इकट्ठा हुए भुगनाडीह में 50,000 की संख्या में, और उलगुलान हुआ। उलगुलान करके इस ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध में संकनाद हुआ। और आप जानते हैं कि ये लड़ाई आज भी, मैं ये कहूँगा कि ये लड़ाई आज भी निरंतर जारी है। मन करता हूँ उन शहीदों को जिन्होंने इस माटी के लिए अपना बलिदान दिया, और आज खास करके झारखंड प्रदेश, अगर उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, अगर उस रास्ता पे नहीं चलेगा तो आने वाले दिनों में झारखंड प्रदेश का जो सपना है वो अधूरा सा लगेगा। बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारी बात हैं, चाहे उनके परिवार का मामला हो, चाहे उनके प्रदेश का मामला हो, इन बिंदुओं पे शहीदों के सम्मान में निश्चित तौर से एक नियमावली तैयार होनी चाहिए। हम याद करना चाहेंगे, आप लोगों को भी याद होगा, एंटी स्पेटी एक्ट में संशोधन लाया गया था पिछली सरकार के द्वारा। कोई हिंसात्मक आंदोलन नहीं हुई कांग्रेस के द्वारा, ये अन्य पार्टियों के द्वारा भी जो विपक्ष में थे उस समय, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन किया और कानून को, सरकार को, रघुवर दास की सरकार को झुकना पड़ा और कानून को वापस लेना पड़ा, और आज सिद्ध हो गया वह बिल जो विधानसभा से पारित हो चुका था। तो हमारे लिए आदरणीय है, अस्मरणीय है सिद्धू कानू, जिसको हम याद करते हैं। शहीद हमारे लिए, हमारे कौज के लिए शहीद हुए थे, आने वाले समय के लिए शहीद हुए थे। कोई व्यक्तिगत उनका नहीं था, आने वाले समय के लिए पूरे झारखंड के लिए उन्होंने आदत दी। मुख्यमंत्री जी खुद उस क्षेत्र से आते हैं और अलग जगह आए हुए हैं, जो भी मांगे हैं, जो जायज है, वो सब सिद्धू कानू के लिए क्या कहना चाहिए? इसमें जिस तरह चुनौतियां सामने आ रही है, इन वीरों के बलिदान से हमें सीखना पड़ेगा। फिर से एक बार देश में वैसी शक्तियों को फाड़ फेंकने के लिए इन महानायकों का मेरा क्रांतिकारी सलाम के साथ मैं कहना चाहूँगी कि नई पीढ़ी जिन्होंने, ये महापुरुषों ने जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ा, जमीन के लिए लड़ाई लड़ा और अपने को कुर्बानी दिया, और ऐसे में आज के नए पीढ़ी को भी जमीन को बचाने के लिए चिंता करनी चाहिए, ना कि दलालों के साथ मिलकर के जमीन को बेचने का काम ना करें।
लोगों को जमीन कैसे बचे, इस पर एकजुट होकर आज संकल्प लेने की जरूरत है। প্রথমবার কল্যাণের বৃহত্তম সরকারি হাসপাতাল এমজিএম হাসপাতালে বার্মা মাইন্সের এক যুবককে নতুন জীবন প্রদান করা হয়েছে। যদিও কল্যাণের বৃহত্তম সরকারি হাসপাতাল সর্বদাই কোনো না কোনো বিতর্কের কারণে শিরোনামে থাকে, তবে এবার 25 বছর বয়সী এক যুবকের চিকিৎসকদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির কারণে নতুন জীবন দেওয়ার জন্য খবরে রয়েছে। 8 জন সদস্যের চিকিৎসকদের দল এটি করেছে। 30 মে বার্মা মাইন্স সিধুকানু বস্তির নিবাসী ভোলু কুমার বাইকের স্কিড করার কারণে গুরুতর আহত হয়। তাকে পরিবারের সদস্যরা এমজিএম হাসপাতালে ভর্তি করেন। 1 মাস ধরে হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন ডাক্তারদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও হাঁটুর নিচের অংশটি ভালো হয়ে উঠছিল না। পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে তাকে বাঁচাতে তার এক পা কেটে ফেলতে হতো, না হলে তাকে বড় একটি বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করতে হতো। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দয়নীয় হওয়ার কারণে তারা তা করতে পারেনি। এখানে চিকিৎসকরা নতুন জীবন দেওয়ার জন্য ভোলুকে মেডিকেল ভিত্তিক ফ্ল্যাপ টেকনিক দিয়ে চিকিৎসা করার সিদ্ধান্ত নেন। ইউনিট চিফ ডাক্তার একে বর্ণওয়াল, ডাক্তার ওয়াই সাঙ্গা, ডাক্তার শশীকান্ত, ডাক্তার নিতেশ, ডাক্তার অভিজিৎ সহ 8 জন সদস্যের একটি টিম গঠন করা হয়, যাতে এই অপারেশনে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে প্লাস্টিক সার্জন ডাক্তার বিবেক গোস্বামীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। চিকিৎসকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং ইচ্ছা শক্তির কারণে কয়েক ঘন্টা চলা এই অপারেশন সফল হয়। একটা গাড়ি लेके आ रहा था भाई, गिरीश था, गिरीश में चक्का स्लिप होकर लड़ पटरी में जाके लग गया। कहाँ पर हुआ थे? और कैरीडोर फाटक नहीं है। कब हुआ था? 30 तारीख को। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद में लड़का लोग जैसे भी सामान के कपड़ा बांध के बाइक लेके घर आ गए। घर आने के बाद हम बोलता माँ मेरे को बहुत जोर एक्सीडेंट हुआ बोलते। 30 तारीख को यहाँ लेके एडवांस किया होता है। हम मेरा पास तो गरीब आदमी ने, लड़का एक ही कमाने वाला है, एक लड़की है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? मुफ्त में इलाज हुई है, फ्री इलाज हुआ है, तो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जवान लड़की को छोड़ के हम कहाँ जाएगा रांची। जी सर, ये जो ऑपरेशन हो रहा है किस तरह से इसको किया जाएगा? ये क्या तकनीक है और क्या पहला बार ये हो रही है? ये जो बच्चा है ये टोटल हील लॉस हम लोग बोलते हैं। एक्सीडेंट के बाद टोटल हील लॉस हुई बच्चे को, जो जिसके चलते पूरी मांस चली गई थी हील के ऊपर, और जो एड़ी होती है उसके ऊपर कोई भी मांस नहीं था, जिसके चलते बच्चे के पैर को काटने की जरूरत पड़ सकती है अगर हम उसको एक फ्लैप कवरेज ना दें। तो इस बच्चे को मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, डॉक्टर सांगा सर और डॉक्टर शशिकांत सुमन ने, हम लोगों के बीच में जब बात हुई तो हम लोगों ने ये चीज़ किया, एक प्लान किया कि हम लोग ये फ्लैप कवरेज क्यों ना एमजीएम हॉस्पिटल में ही करें, जो कि कॉमनली इस जहाँ पर आज तक अभी तक नहीं हुआ, जैसा मुझे बताया गया। तो इस विधि में हम लोगों ने एक परफोरेटर बेस्ड फ्लैप होती है, पेरोनियल आर्टरी होती है, उसके परफोरेटर पे बेस्ड फ्लैप होती है, उसको हम लोग रिवर्स सूरल आर्टरी फ्लैप बोलते हैं। उसको हम लोगों ने उठाकर लगभग 16 सेंटीमीटर बटा 14 सेंटीमीटर का डिफेक्ट था, और जो एड़ी है उसकी हड्डियाँ खुली हुई थी, वो खराब थी, वो उसको पूरा हम लोगों ने ढका है, जिसके चलते बच्चे का पैर कटने की अब नौबत खत्म हो चुकी है। बच्चे का पैर बच गया है और बच्चा 14 से 17 दिन के अंदर वो बच्चा अपने पैरों पे आराम से खड़ा हो सकता है। ये एक पेशेंट हमारे यहाँ डॉक्टर बनवाल सर के यहाँ एडमिट है। इनका 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था और हिल में इंजरी हुई थी, और हिल का मांस जो है वो सड़ गया था चोट लगने की वजह से, और वहाँ की जो हड्डी थी वो पूरी तरह से बाहर खुली हुई थी, और जिसको बिना फ्लैप के नहीं बनाया जा सकता था। तो बिना फ्लैप के हो सकता था वो पैर सड़ जाए। तो ये सर्जरी जो है वो फ्लैप उस पर चढ़ाया गया है। 2 हफ्ते लगेंगे इसमें। বহরাগুড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সহ বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র কুণাল সারেঙ্গি এবং বিজেপি নেতা বিকাশ সিং বুধবার এমজিএম হাসপাতালে পৌঁছে ত্রুটিযুক্ত সিটি স্ক্যান এবং ইকো মেশিন সম্পর্কে সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং উপ সুপারিনটেন্ডেন্টের সাথে আলোচনা করেছেন। জেলার বৃহত্তম সরকারি হাসপাতাল এমজিএম হাসপাতালে সিটি স্ক্যান ও ইকো মেশিন প্রায় 1.5 বছর ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। বুধবার বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র কুণাল সারেঙ্গি এবং বিজেপি নেতা বিকাশ সিং এমজিএম হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট ও ডাক্তার সঞ্জয় কুমার এবং উপ সুপারিনটেন্ডেন্ট ডাক্তার নকুল প্রসাদ চৌধুরীর সাথে দেখা করে পুরো বিষয়টির খোঁজ খবর নিয়েছেন। সুপারিনটেন্ডেন্ট জানিয়েছেন যে সরকার মেডিসিটি নামক একটি এজেন্সিকে এএমসি দিয়েছিল, কিন্তু সরকার মেডিসিটি নামক এজেন্সিটিকে সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এর বদলে কোনো এজেন্সিকে এএমসি দেওয়া হয়নি, যার কারণে যন্ত্রটি মেরামতিতে অসুবিধা হচ্ছে। चिप के बारे में मैं नहीं जानता।
आपने लिया चेक? नहीं लिया मैंने। क्यों नहीं लिया आप? मैं सरकारी पद्धति से बंधा हुआ हूँ। मतलब क्या बनाने का लिए दे रहे थे पैसा ये 10,000 चेक? सिटी मशीन बनाने के लिए। तो क्या कितने सालों से खराब है, कब तक ये बनेगी, क्या है ये? सिटी मशीन विगत 7-8 महीने से खराब। अच्छा, परेशानी काफ़ी हो रही है लोगों को, गरीब लोग कहाँ जाए, तो इसके लिए आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए मैंने मतलब न्यू टेंडर भी निकाला है जेम के थ्रू, जेम पोर्टल में न्यू टेंडर निकाला है। पुराने मशीन बनवाने के लिए भी जिसकी मशीन है उनको मैंने लेटर लिखा हूँ, उसके बाद आपके सामने अभी बात देखिए, पिछले लगभग 1.5 साल से झारखंड के सबसे बड़े अस्पतालों में से शामिल एमजीएम अस्पताल की जो कुव्यवस्था है उसकी एक ताज़ी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं, सीटी स्कैन जैसे, एको जैसी सुविधाएं हैं, वो भी यहाँ लोगों को मैसर नहीं। और गरीब लोगों को यहाँ प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स के साथ एक इनकी जो साठगांठ है, यहाँ पर दलाल घूमते हैं, वो गरीब लोगों को यहाँ पर ले जाकर यहाँ से और बड़ी कीमतों में वहाँ पर सिटी स्कैन कराते हैं। ये एक रैकेट चल रहा है। 1.5 साल से एक सिटी स्कैन मशीन इनसे मरम्मत नहीं हो पा रही है, और जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी का ये गृह इलाका है, तो आप झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की कल्पना कर सकते हैं। हम लोगों ने इस शर्मनाक स्थिति को देखते हुए इस बेशर्म सरकार को आईना दिखाने के लिए अपने स्तर से भी 10,000 रुपये का चेक वहाँ प्रपोज किया देने को, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो हम पैसे देने को तैयार हैं। शहर में अगर भीख मांगने की भी जरूरत पड़े, हम भिक्षाटन करके लोगों के दरवाजे जाकर पैसे उठाएंगे, और आपके लिए जितने भी पैसे लगेंगे इस मशीन को मरम्मत करने में, 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए हम देने को तैयार हैं। लेकिन गरीब लोगों को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है राज्य सरकार। गरीब लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल करके यहाँ पर अपनी बाजार जो बनाए हुए हैं कुछ लोगों ने, इस विषय को निश्चित रूप से गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में सचिव महोदय अपने स्तर से पहल करेंगे और यहाँ सिटी स्कैन की मशीन बनेगी। अगर नहीं बनी तो हम फिर सड़क पर निश्चित रूप से उतरेंगे।